Hello parents, how are you all? I hope you are doing great. So in this video we are going to discuss about some 5 practical life skill activities और इसमें हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि हमें बेसिकली इन एक्टिविटीज़ को कराना कैसे है और इन एक्टिविटीज़ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी 5 एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताती जाऊँगी और साथ ही साथ इनके बेनिफिट्स भी मैं यहीं पे मेंशन करती जाऊँगी, आप उनको देख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज़ सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन। ये सबसे अच्छी एक्टिविटी अगर आपको छोटे लेवल के बच्चों को करानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को किसी भी चीज़ का, किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तो आप आराम से सॉर्टिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने या तो घर पे ही फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। अगर आपको जानना है कि फ्लैश कार्ड्स घर में कैसे बनते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे दूँगी। आप क्या कर सकते हैं कि आप घर में ही फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, और अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इजीली मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे। आप मार्केट से उनको परचेज़ कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए, जैसे कि एग्जांपल आपको अपने बच्चे का एक सॉर्टिंग कंसेप्ट क्लियर करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो आप क्या करोगे, आप एक टेबल लो, 2 बास्केट्स लो। मैं आपको मेंशन करूँगी, मैंने ये एक्टिविटी अपनी क्लास के बच्चों को कराई है, आप उसको देखना कि मैंने कैसे कराई है वो एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 बास्केट्स लूँगी और मैं उन दोनों को शफल करके, फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को शफल करके दोनों को मैं प्लेस कर दूँगी एक टेबल पर। अब मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करूँगी कि वो एक बास्केट में फ्रूट्स के सारे फ्लैश कार्ड्स को कलेक्ट करेगा और दूसरी बास्केट में वो वेजिटेबल्स को कलेक्ट करेगा। दिस इज़ फॉर सॉर्टिंग एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी को कैसे भी करा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप सारे ट्रांसपोर्टेशन को मिक्स कर दीजिए एंड उसके बाद अपने बच्चे को बोलो कि अब आपको वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अलग करना है, लैंड का अलग करना है, एयर का अलग करना है, वाटर का अलग करना है। तो उससे क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज हो जाएगी। तो बेसिकली सॉर्टिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आप आराम से करा सकते हैं कोई भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। सेकेंड एक्टिविटी इज प्लांटिंग केयर। प्लांटिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट, जब जैसे हम बच्चे को बोल रहे हैं कि हम उसके लिए प्लांट लाए हैं, अब आपको उसकी टेक केयर करनी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर ना उस प्लांट की बहुत टेक केयर करेगा, जिससे वो बहुत कुछ सीखेगा। उसकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उसके ब्रेन फंक्शंस हो रहे हैं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है एक प्लांट्स के टुवर्ड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में एक ऐसा प्लांट जरूर अपने बच्चे को दें जिसको आप ये बोलें कि आपको इस प्लांट की टेक केयर करनी है। वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से उस प्लांट की टेक केयर करेगा। प्लांटिंग केयर तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है अगर आपको बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखनी है। एंड द थर्ड एक्टिविटी इज काउंटिंग हाउस होल्ड आइटम्स। ये सबसे अच्छी एक्टिविटी है अगर आपको अपने बच्चे को नॉलेज लेनी है अबाउट कलर्स, अबाउट टेक्सचर्स, अबाउट फीलिंग्स। सबसे अच्छी एक्टिविटी है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में, जैसे आज हमने कंसेप्ट लिया कि आज हम रेड कलर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उस रेड कलर की चीज़ों को ना अलग अलग जगह पे रख दूंगी, अलग अलग प्लेस पे मैं उसको रख दूंगी। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो जाए, जो लर्नर है हमारा, वो जाए और उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके लाए। ऐसा मत करना कि उन चीज़ों को बहुत दूर दूर आप प्लेस कर दो, नहीं, उनको अपने, जैसे कि एक हॉल हमने ले लिया है, वहाँ पर ही उन सारी चीज़ों को वन बाय वन आप प्लेस करके रख सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, वो आराम से चीज़ों को ढूंढेगा और इन्जॉय करेगा। सो नाउ द फोर्थ एक्टिविटी इज कुकिंग एंड बेकिंग एक्टिविटी। आप जब भी किचन में काम करते हैं अपने बच्चों को साथ ले जाइए, वो इन्जॉय करेगा, क्योंकि आप उसकी हेल्प, जैसे मैंने देखा है बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी दिखाते हैं जब उनकी मदर काम कर रही होती है, तो दे ऑल्सो वांट टू जॉइन देयर मदर। तो आप क्या करिए, जब भी आप कुकिंग करते हैं, कोई भी बेकिंग करते हैं, तो अपने बच्चों को अपने साथ किचन में ले जाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको गैस के पास रखो, उनको गैस का काम तो नहीं, उनको कुछ ऐसा काम दो जो बिल्कुल सिंपल हो और वो उसको इन्जॉय करे। जैसे कि कुछ मिक्स करना है, कटिंग वगैरह का भी नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ मिक्स करना है, या फिर हम जब बेकिंग करके, जब हम कोई केक वगैरह बना रहे हैं, तो जैसे हम उसमें चॉकलेट्स को मिक्स करते हैं, तो आप उसमें अपने बच्चे की हेल्प ले सकते हैं। वो क्या करेगा, वो बेसिकली इन्जॉय करेगा कुकिंग को, वो आगे से भी फिर आपकी हेल्प करने की ट्राई करेगा बाकी के कामों में। ठीक है, एंड नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द लेबलिंग एक्टिविटी। दिस इज द लास्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, लेबलिंग एक्टिविटी। लेबलिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके बच्चे की वोकैबुलरी को एनहेंस करेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपका बच्चा देखता है, जिन चीज़ों के साथ वो रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम मेंशन करूंगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चा आपका देखता है। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में वो सारी चीज़ों को लेबल कर दो जिसके आसपास आपका बच्चा रहता है। जैसे कि वो वॉशरूम जाता है, वॉशरूम के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट वॉशरूम। किचन में जाता है, किचन के पास आप एक स्ट्रिप लगा सकते हैं जहाँ पे आप किचन लिख सकते हैं। आप टेबल पे लिख सकते हैं, आप क्लॉक का एक स्ट्रिप लगा सकते हैं। बेसिकली जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आपका बच्चा यूज़ कर रहा है, आप उन सबको लेबल कर दो। अगर आप उन सबको लेबल, आई नो इट्स हार्ड बट इट्स सिंपल, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, जो आपका लर्नर है ना, उसकी वोकैबुलरी काफ़ी डेवलप होगी। ही विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज थिंग्स। वो क्लॉक के बारे में आपसे जानना चाहेगा, वो बहुत कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और उससे क्या होगा, उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी, वो काफ़ी इंजॉय करेगा। और साथ ही साथ मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, सो दीज आर द टॉप 5 एक्टिविटीज़ जो हमने डिस्कस करी है पार्ट 1 में। एंड इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस अबाउट 5 मोर एक्टिविटीज़
ये एक्टिविटीज़ बहुत बेनिफिशियल हैं और बहुत सिंपल हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने पैसे को खर्च करने की। आई नो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ ऑन विच यू हैव टू स्पेंड मनी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें बिना पैसे खर्च करे भी हम बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप इन एक्टिविटीज़ को ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये एक्टिविटीज़ कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी सिंपल और ईजी एक्टिविटीज़ और भी ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।